हाँ। समटाइम्स ना ईगो नहीं होती, समटाइम्स चेन ऑफ एक्शन का रिएक्शन होता है। मतलब आपने 3-4 बार तो सॉफ्टली मना भी नहीं किया, आपने इग्नोर करा, फिर 1-2 बार आप सॉफ्टली मना करोगे, फिर एक टाइम तो अब हमारी अवस्था ऐसी भी नहीं है ना कि हम इतने हाईली इनएक्टेड है कि हमें बिल्कुल ही इग्नोर कर देना है। मतलब आपके इमीडिएट ध्यान में चीज़ें हो रही हैं, चेन एक मिनट में पहले बीच में बोलता हूँ। जब हम ये बोलते हैं ना कि हमारी अवस्था ऐसी भी नहीं है ना, तो हमारी अवस्था हमें ऐसी ही बनानी है ना। यही तो हम बात कर रहे हैं, यही तो हम चर्चा कर। अभी हमारी अवस्था ऐसी नहीं है, यू आर राइट। पर हमारा ये सुनने का, ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसका क्या लाभ होगा कि जो अभी हमारी अवस्था है उससे हम थोड़ा और ऊपर उठेंगे, है ना। तो जब हम उससे ऊपर, और अगर मान लो आपको बुरा भी लगता है ना, ये मैं भावुकता में नहीं बोल रहा हूं, आप ऐसे मत समझना, या फिर सिर्फ कथा के लिए बोल रहा हूं। प्रैक्टिकली ये बात करता भी हूं, बहुत लोग करते भी हैं, और ये प्रैक्टिकल बात है, इसीलिए ये बात बोल रहा हूं। सिर्फ कथा के लिए नहीं ये बात बोल रहा हूं। अगर आपको बुरा भी लगता है ना, तो अपने घर में आके, जहाँ पे भी आप रोज सुबह आराधना करते हो, पूजा करते हो ना, वहाँ विग्रह में भगवान के पास जाके एक बार बोलो कि मुझे ये बात बहुत बुरी लगी कि ऐसा ऐसा है, पर आपके कारण मैं चुप हूँ, क्योंकि आपका आश्रय है, इसीलिए चुप हूँ, और यही मेरे लिए सही है। तो यही बताया गया सही है, तो ठीक है, फिर मैं कुछ नहीं बोल रही, फिर सब आपके हाथ में। और फिर देखना, पर क्या है, हमारा आश्रय ढीला हो जाता है। वहां हम सोचते हैं भैया, अगर अगर द्रौपदी ने जब तक साड़ी पकड़े रही थी तब तक भगवान नहीं आए थे, समझ गए। अब हम होते तो आप कहते प्रभु जी साड़ी कैसे छोड़ दूं, है? सामने वाला को पता है कौन है, ब्रदर ऑफ दुर्योधन। कितने 1000 हाथियों का बल है उसमें, है? आप कहते साड़ी छोड़ दूं, कैसे छोड़ दूं? अब इतना तो अवस्था नहीं है ना मेरी कि मैं, भैया वो खींच रहा है और मैं छोड़ दूं। अब इतना डायरेक्ट कि वो साड़ी पकड़ के खींच रहा है, उन्होंने छोड़ दी, चलो ठीक है, फिर आपके आश्रय। और यहां से पल्लू हिला नहीं, समझ गए। वो खींच के थक गया, मगर यहीं की यहीं है साड़ी। तो आश्रय हो तो तलवार यहां तक आ जाएगी, मगर गर्दन नहीं काट पाएगी। आश्रय होना चाहिए, पूर्ण विश्वास है कि ठीक है जी, फिर ठाकुर जी आपके लिए बैठे हैं, फिर आने दो, नहीं आएगा। और अगर हम बचाने जाएं, अगर द्रौपदी बचाने लगती, तो भाई क्या ही बल था, दुशासन के आगे क्या बल था, कोई बल नहीं था। और जब छोड़ दिया भैया आप पे, तो फिर देख लो, फिर चमत्कार सब देख रहे हैं। कहीं किसी ग्रंथ में, किसी शास्त्र में कहीं पहले भविष्यवाणी नहीं हुई थी कि भगवान साड़ी रूप में आ जाएंगे, आ गए, है ना। ये अवतार भगवान का तो कहीं नहीं लिखा था, आ गए। नामदेव जी को 52 बार प्रकट होके दे दिया, तो ये अवतार ही है ना, 52 बार दर्शन दे दिए। कहाँ है, किस किस कहाँ पहले लिखा था कि भगवान इतनी बार आएंगे? जगह जगह भक्तों को भगवान दर्शन दे रहे, कहाँ लिखा है? अरे मुख्य अवतारों का लिखा होता है, ऐसे तो भगवान के रोज अवतार हो रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस को कहाँ कहाँ दर्शन दे रहे, कहाँ लिखा होता है? तो आश्रयी जीव के लिए भगवान कहीं भी, किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में आके प्रकट हो जाते हैं। तो इसीलिए पहली बात ये दिमाग से निकाल दो कि अभी मेरा इतना भी वो नहीं है, अब मैं इतना वो बनाऊंगी, ऐसे आ जाओ। एक जो बढ़िया खिलाड़ी होता है ना, जब उसको उसका कोच ट्रीट कर रहा होता है, तो सबसे पहले अपने व्यक्ति को ये सिखाता है, वो अपने प्लेयर को, कि ये नहीं सोचना कि अब इतना तो मैं नहीं इसके सामने कर पाऊंगा ना, बड़े से बड़े प्लेयर को हरा सकता है, तो ऐसा सोच के निकलना है, समझ गए। पहले तो उत्साह रखोगे, हाँ फिर ठीक है, फिर यही करूंगी। और अगर बहुत ही मतलब ऐसे हो जाएगी, जैसे आप कह रहे हो कि भाई एक अवस्था के बाद तो हो जाएगा ना कि अब इससे मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब नहीं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि अब नहीं हो रहा ना, अब कल सब तोड़ दूंगी नियम और सुना के आऊंगी सारी दुनिया को, चारों पांचों को लाइन में खड़ा करके सुनाऊंगी, ये नहीं सोचना। फिर ये सोचना कि अब ठाकुर जी अब बताओ, अब मेरी लिमिट हो गई और अब बर्दाश्त भी नहीं हो रहा मुझसे, अब आप आगे और सहन करने की आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, मेरे को, मेरी खत्म हो गई बैटरी, समझ गए। इतना जब अगर आपने बोल दिया, तो फिर भगवान फिर अपनी लीला करेंगे, जैसे जो उन्हें करनी है। भय ज्यादा है, भय ज्यादा है, भय बहुत है, डर बहुत है, और डर ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। डर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, विश्वास की कोई दिक्कत नहीं है, वो है डर बहुत ज्यादा है, और वो उस विश्वास को कम कर देता है। इसलिए भय नहीं होना चाहिए। आपके भीतर अच्छी चीजों में किसी चीज की कमी नहीं है, बुरी चीजें हटा दो, बस अच्छी चीजें स्वाभाविकता है आपके पास। हमें सब पता है, हमारा भगवान के साथ पूरा कनेक्शन है,
भगवान हमारे भीतर ही है, कहीं बाहर नहीं है। जैसे ही वो हटा, ये सब विकार हटे, बस वैसे ही भगवान मिल गए, मिले हुए हैं वैसे। मिले ही हुए हैं। पर वो भय के कारण हम देख नहीं पाते। हाँ, और बहुत सारे जो अनेकों अनेक हमारे अंदर विकार है।